हेलो। गुड इवनिंग बच्चों। इलास्टिसिटी समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। मैंने जब आपको इलास्टिसिटी पढ़ाया था, इलास्टिसिटी मींस डिमांड में जो रिएक्शंस आते हैं, रिस्पॉन्ड आते हैं प्राइस के चेंज होने पर। अलग अलग प्रकार की इलास्टिसिटीज होती हैं। अगर डिमांड में कोई चेंज नहीं आया तो जीरो। ऐसा चेंज आया जो हम कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मार्केट है, एक ही प्रकार के सामान को बेचा जा रहा है एक ही प्रकार के प्राइस पर, तो इनफाइनाइट, क्योंकि कैलकुलेट नहीं कर सकते। समान चेंज आया तो यूनिटरी, वन आंसर आएगा। ज़्यादा चेंज आया मतलब जितने परसेंटेज से प्राइस में चेंज आया, डिमांड में उससे कहीं ज़्यादा चेंज आया तो क्या आएगा? दैट इज ग्रेटर देन वन। एंड अगर पेरिशेबल गुड्स होते हैं, स्पेशली आउटडेटेड गुड्स होते हैं, सस्ते होने के बाद भी लोग उतना नहीं खरीदते जितने जितने परसेंटेज से प्राइस में चेंज आया, तो उसको लेस देन वन आंसर आएगा। उसको मैंने उस दिन तीन पढ़ाया था, है ना, आप लोगों को। मैं आज उसका एक प्रॉपरली आपको पूरा पॉइंट ही पढ़ा देता हूँ। 8 नंबर का क्वेश्चन आता है ये, इसमें दो दो नंबर के डिफाइन भी आते हैं। ठीक है, तो अपना एक 8 से 10 नंबर का पोर्शन ही खत्म हो जाएगा, फिर बचेगा इनकम, क्रॉस इलास्टिसिटी एंड देन डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, पहले हम लोग ये पढ़ चुके थे। कौन से मार्केट होते हैं मैंने पहले पढ़ा चुका था आप लोगों को। स्ट्रीट मार्केट, फिश मार्केट, बुलियन मार्केट, जैसे कि गोल्ड वाला। अब इतने सारे लोग बेच रहे हैं गोल्ड को, ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइसेस होते हैं, किसका कितना भी का हमें क्या पता, या किसकी डिमांड पर क्या चेंजेस आए, वी कांट कैलकुलेट। बुलियन मार्केट, दिल्ली का चांदनी चौक का एग्जांपल दिया था, नागपुर का बर्डी का एग्जांपल दिया था, संतरा मार्केट का एग्जांपल दिया था मैंने आप लोगों को। दिया था कि नहीं दिया था? तो क्या लिखा है यहाँ पर देखो, स्लाइटली चेंज आया, या शायद चेंज आया ही ना प्राइस में, क्योंकि एक ही प्रकार का गुड्स बेच रहे हैं एक ही प्राइस पर। तो इनफाइनाइट चेंज आएगा क्वांटिटी डिमांड में। इनफाइनाइट का मतलब होता है ऐसा चेंज जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। अब या तो डिमांड बहुत कम चेंज हुई होगी या बहुत ज्यादा, तो वी डोंट नो ना, इतने सारे सेलर्स है। परफेक्टली इलास्टिक, ऐसा चेंज जिसे कैलकुलेट नहीं किया जाए उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। देखो खुद ही ने लिख दिया, उसकी हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। ये चीजें फाइंड आउट नहीं की जा सकती, उसको हाइपोथेटिकल कंसेप्ट बोल दिया उन्होंने। देखो लिखा ना उसमें, 10% प्राइस कम किया बर्डी में लोगों ने टी शर्ट के, सभी टी शर्ट बेच रहे थे, तो इनफाइनाइट राइज हुई डिमांड में। अब कितने लोग मार्केट गए हमें क्या पता, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट है, हजारों लोग बेच रहे हैं, है ना। फॉर्मूला तो आप लोगों को पता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो जब आपको एक्जैक्टली प्राइस और डिमांड का फर्क ही नहीं पता, तो आंसर क्या है? इनफाइनाइट, है ना। जो चीज नहीं पता उसको हम क्या बोल रहे हैं? इनफाइनाइट, मतलब नो, है ना, नो मैथड्स टू कैलकुलेट। ये मैं आपको पढ़ा चुका था कि मान लेते हैं ये ओरिजिनल डिमांड है, अब प्राइस में नेग्लिजिबल चेंज आया। अब नेग्लिजिबल को तो हम शो नहीं कर सकते, तो अब डिमांड कम हुई, मतलब सस्ती हुई टी शर्ट, तो लोगों ने खरीदे कि नहीं खरीदे, किसकी कितनी खरीदे हमें नहीं पता, तो कितनी बढ़ी, है ना, और आगे जाएगा ये हमें नहीं पता। तो ये पैरेलल है, डिमांड कर्व क्या है? पैरेलल है। ये दोनों लाइंस कभी नहीं मिलेंगी, देखो ना, इनफाइनाइट, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कभी नहीं मीट होने वाली। और इसको बोलते कौन सा कर्व है? हॉरिजॉन्टल। क्लियर है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। दूसरा क्या पढ़ाया था मैंने आप लोगों को? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। ऐसी चीजें जिनको हमको पता है कितना खरीदना है रोज में। ब्रेड में एक पैकेट लाऊंगा, एक पैकेट ही लेके आऊंगा। सॉल्ट में एक पैकेट लेके आऊंगा, एक पैकेट ही लेके आऊंगा। 18 रुपए का नमक 20 रुपए का हो जाएगा, तो कल से मुट्ठी भर तो लेके नहीं आऊंगा। 18 रुपए का नमक 16 रुपए का हो जाएगा, तो कल से 4 बोरे तो नहीं लेके आ जाऊंगा। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो नॉर्मल गुड्स है, जो हम जितना खरीदना है उतना ही खरीदते हैं। क्या लिखा है इसमें? नो इफेक्ट इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। जितना मिल्क 35 का 40 लीटर हो जाए, 1 लीटर दे भैया, 35 का 30 हो गया, तो 2 लीटर खरीद लोगे? नहीं नहीं। तो ये चीजें ऐसी हैं, जितनी चाहिए उतनी ही लेते हैं हम, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा। परफेक्टली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है? नो चेंज, कोई चेंज आया ही नहीं, है ना। फॉर्मूला तो आपको पता चल ही गया होगा। नो चेंज ना, ये प्राइस है, 20% से प्राइस गिरा, बट डिमांड का चेंज तो जीरो है, तो आंसर क्या आएगा? जीरो। तो आपको इतना, ईडी का मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। रेयरली ऑकर होती है, मगर मैंने बताया, देखो खुद ही ने उसने एग्जांपल दे दिया, मैंने पढ़ा भी नहीं था, फिर मैंने अपनी तरफ से एक दो एग्जांपल आपको दिया था। क्या बोलो? अरे यार तुम लोग बोलते नहीं हो, क्या होगा बोलो? लाइफ सेविंग मेडिसिन का एग्जांपल दिया था मैंने। जितनी होगी उतनी लगाओगे ना। अमीर अमीर आदमी ज्यादा थोड़ा ना लगा लेगा, गरीब आदमी का थोड़ा लगा लेगा। इंजेक्शंस वैक्सीन्स का मैंने एग्जांपल दिया था आपको, दिया था कि नहीं दिया था? क्लियर है? प्राइस कितना ही हो, हमको खरीदना ही पड़ता है, बट उतने ही खरीदेंगे जितनी जरूरत है। इमरजेंसी वैक्सीन की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि नॉर्मल वैक्सीन या नॉर्मल मेडिसिन को आप देखते हैं हम लोग कम ज्यादा कर लेते हैं, भैया आज 15 दे दो, या कल 20 दे देना, या आज 15 दिन की दे दो, कल 20 दिन की दे देना। और कोई एग्जाम्पल अगर आपकी नजर में हो सकती है, मैंने आपको ब्रेड का भी एग्जाम्पल दिया था, जो रोजमर्रा में लोग खरीदते हैं।
क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसका कर्व कैसा आया? किधर गया इसका कर्व? मेरे ख्याल से इधर आएगा। यस, प्राइस में कोई भी चेंज आए इनकी डिमांड में उतना फर्क नहीं आता। कर्व कैसा है? वर्टिकल और पैरेलल टू वाई एक्सिस। देख लो आपके सामने लिखा हुआ है, मैंने आपको पढ़ा दिया था। नेक्स्ट क्या था? यूनिटरी, जैसे को तैसा। तू जैसा चेंज होगा मैं भी वैसा चेंज होगा। तू इधर जाएगा मैं भी इधर जाऊंगा, तू इधर जाएगा मैं भी इधर जाऊंगा, तू सामने आएगा मैं भी सामने आऊंगा। ये कौन बोल रहा है? डिमांड। किसको? प्राइस को। ये तो बहुत ही हाइपोथेटिकली होता है। देखो लिखा ना, प्रोपोर्शनेटली सेम चेंज। प्रोपोर्शनेट मतलब यहाँ पर आ जाएगा सेम, एग्जैक्टली सेम। जितने परसेंट से प्राइस चेंज होगा उतने परसेंट से डिमांड चेंज होगी। मैंने बताया था आपको, ये बहुत रेयरली ऑकर होता है। लाइक इंडिविजुअल डिमांड में हो सकता है, मार्केट में नहीं हो सकता। लाइक मैंने अपना एग्जांपल दिया था कि 40 रुपए किलो प्याज है तो मैं 1 किलो खरीद रहा हूँ। सही कि नहीं? सही है। 20 रुपए की हुई तो मैं 1.5 किलो खरीद रहा हूँ, तो 50% से प्राइस कम हुआ, 50% से डिमांड बढ़ी। ऐसा हो सकता है इंडिविजुअली। आंसर आएगा 1। और मैंने बताया था ये रेक्टेंगल्स होते हैं, इसको रेक्टेंगल की तरह बनाना। ये रेक्टेंगल्स पे जो कर्व आएगा, जो परफेक्ट डिमांड कर्व बोलते हैं जिसको, परफेक्ट। परफेक्ट कोई चीज होती नहीं है, इसलिए हम इसको बोलते हैं। यहाँ लिखा होना चाहिए, रेक्टेंगल पे बना हुआ हाइपरबोल कर्व, परफेक्ट डिमांड कर्व। स्लोप कैसा जा रहा है इसका? आपको तो दिख रही है, लेफ्ट टू राइट। ये उल्टा भी हो सकता है ना, कि भाई 40 रुपए की प्याज कितनी हो गई? 60 हो गई। वही 50% से बढ़ा, तो इधर आपने 1 किलो का आधा किलो कर लिया। ये भी रेयरली ऑकर होता है, रेयरली। बहुत ही हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। ठीक है मेरे बच्चों? ओके, समझ में आ रहा है क्या? इसको लिख लेना, इट इज रेयरली ऑकर in the situation of individual demand curve. लिख लो, it is rarely occur, it is one of the hypothetical concept, rarely occur in the situation of individual demand curve. तेरा सही है। अब ये आ गई मेरी काम की चीज, गोल्ड वाला एग्जांपल बेस्ट आएगा इसमें। 50,000 रुपए तोला है अगर, और मार्केट में 1,000 लोग खरीद रहे, एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी 45,000 अगर हो गया, हुआ भी नहीं, प्राइस इतना ही कम हुआ था, तो 2,000 लोग गए मार्केट में। 5,000 तो की सोच, स्पेकुलेशन होती है कि आगे जाके बढ़ना जाए। तो कितने से प्राइस कम हुआ? 10% से। भाई पांच का टेबल पढ़ो ना। और कितने से डिमांड बढ़ी? 100% से। तो 100 डिवाइडेड बाय द मोर देन 1 हुआ ना। क्या उसमें परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्रिएट मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। प्राइस में जितना चेंज आया, डिमांड में उससे कहीं ज्यादा चेंज आया। इसको बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। मतलब प्राइस के रिलेशन में डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आया। लग्जरी गुड्स में भी होता है। लग्जरी गुड्स में, त्योहारों में तो होता है, लोग टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये चीजें खरीदते हैं। रियल एस्टेट के मार्केट में हो सकता है, लग्जरी गुड्स में होता है, स्पेशली टेक्नोलॉजिकल गुड्स। ठीक है, 50% से प्राइस गिरा, 100% से डिमांड बढ़ी। ऑफर डिस्काउंट आते हैं ना, क्या होता है मुझे बताओ? ये क्या बोलते हैं, $1,000,000 डे फ्लिपकार्ट वाला निकालता था बीच में दिवाली में, तो वैलेंटाइंस एंड 15 अगस्त कि एक रात ऑफ कर दिए पूरा 70-80%। तो उनकी जितनी सेल साल भर में नहीं होती रहती, 2 दिन में हो जाती थी। तो लग्जरी गुड्स ही तो है वो सब आपके, है ना? लग्जरीज ही तो है, आप ब्रांडेड चीजें खरीदते हैं। बराबर है कि नहीं बराबर? क्लोथिंग्स, शूज, है ना? आंसर क्या यहाँ? तो 2 आया। मैंने अपना आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया कैसा होता है, गोल्ड वाला एग्जांपल। तो कर्व कैसा आएगा भाई? 50% से प्राइस कम हुआ और 100% से डिमांड बढ़ी, तो ज्यादा ही दिखेगी ना। ये 50 का डिस्टेंस है, ये 100 का, ज्यादा ही दिखेगा। तो कर्व देखो आप, आपको खुद ही दिख जाएगा। थोड़ा फ्लैटर है, फ्लैट आ रहा है ना? ऐसा बनाना डायग्राम। ये ओरिजिनल, आपका प्राइस कम हुआ, है ना? आपकी डिमांड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई, देखो आया फ्लैट, दिख रहा है डिस्टेंस। फ्लैटर कर्व बोलते हैं इसको। ये कब होता है? जब प्राइस में ज्यादा चेंज आए, फ्लैटर सोल। क्लियर है? फ्लैटर कौन से गुड्स में? लग्जरी गुड्स में, है ना? टेक्नोलॉजिकल गुड्स में, इनोवेटिव गुड्स में, आपकी क्लोथिंग्स में, ब्रांडेड गुड्स में, गोल्ड में एग्जांपल दिया मैंने आप लोगों को। रिलेटिवली इनइलास्टिक, प्राइस में जितना चेंज आया, डिमांड में उतना चेंज नहीं आया।
आया बट उतना नहीं आया। तो ये कौन सी चीजों में होता है, जैसे पेरिशेबल गुड्स या मिल्क, या फ्रूट्स बहुत सस्ती हो जाएंगी तो बहुत सारा ला लोगे घर में, नहीं ला सकते ना सर, रखेंगे कहाँ ला के। थोड़ी बहुत क्वांटिटी को ज्यादा ला के रख सकते हैं, थोड़ा सस्ता हुआ तो, मगर उससे ज्यादा नहीं। थोड़े से आउटडेटेड जो गुड्स जो होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, मोबाइल फोन और लैपटॉप हो, थोड़ी सस्ती है तो उम्मीद के मुकाबले महंगी पड़ती है। भले आप 100% भी ऑफ कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लोथिंग में भी ऐसी ही होता है। नहीं, क्लोथिंग में तो इसमें आएगा कि ऑफर आती है जुलाई अगस्त में 50% ऑफर, वो अनाप शनाप लोग खरीदने के लिए जाते हैं, इसलिए मैंने क्लोथिंग का एग्जाम्पल इधर दिया था। बराबर है कि नहीं बराबर है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है ना। आउटडेटेड गुड्स, और कौन से गुड्स बोला था मैंने आपको, पेरिशेबल गुड्स। ओके, अबे हटना मैं, जरा किधर चलेंगे। हम्म, अरे गलती हो गई क्या? अरे एक सेकंड, एक सेकंड मेरे बच्चों, 1 सेकंड। ठीक है, समझ में आया? देखो, प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस लीड्स टू लेस प्रोपोर्शनेटेड, प्राइस कम हुआ 50% से, या आउटडेटेड कपड़े हो चुके हैं, आउटडेटेड मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है, या पेरिशेबल गुड्स है ना। या डिप्रेशन के टाइम पे ऐसा होता है, जब कंट्री डिप्रेशन में है या रिसेशन में है ना, कि प्राइसेस बहुत कम भी हो, डिमांड उतनी नहीं बढ़ती है ना। तो क्या हुआ, 50% से प्राइस गिरा बट डिमांड में उतनी तब्दीली नहीं आई। तो कर्व कैसा आएगा, देखो प्राइस देखो बहुत ज्यादा गिरा, दिख भी रहा है, डिमांड उतनी नहीं पड़ी, वो बनाने से दिख गया। तो जो कर्व है वो स्टीपर है, फ्लैटर नहीं है। ऐसा होगा ना, आपके सामने बना रहा हूँ। अभी हुआ ना, अभी मालूम क्या हुआ था बीच में, मैंने एक डेटा निकाला, अभी मैं आपको भेजूंगा। मारुति की कारें, एसयूवीज और टाटा की एसयूवीज बहुत बिकी भैया लॉकडाउन में, लोगों ने, क्योंकि सस्ती पड़ गई थी, ऑटोमोबाइल सेक्टर की हालत खराब थी। आपको पता है, इसमें आ सकता है वो एग्जाम्पल, ऑटोमोबाइल सेक्टर। कार इन लॉकडाउन हैव रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, थोड़ा थोड़ा प्राइस कम किया मारुति वाले ने, अनाप शनाप लोगों ने कार खरीदा है। तो अब मैं आपको डेटा भेजूंगा, सबसे ज्यादा सेल्स हुई है आज तक, इतनी सेल्स नहीं हुई मारुति के टाटा की एसयूवी से। इसमें लिख लिया एग्जाम्पल, पेरिशेबल गुड्स, आउटडेटेड गुड्स, है ना, ड्यूरिंग डिप्रेशन, ड्यूरिंग रिसेशन, बहुत प्राइस भी कम हो जाए, डिमांड में उतना फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है, क्लियर है? कर्व का नाम क्या है, स्टीपर। कर्व का नाम क्या है, स्टीपर, ये यहाँ बना हुआ है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है यार, वो यहाँ दिया हुआ है। कॉस्मेटिक्स कैसी डिमांड होगी आपके हिसाब से? सोचो, ये आंसर देना मेरे को। मेडिसिन अर्जेंसी गुड्स है, एयर कंडीशनर लग्जरी गुड्स है, स्कूल यूनिफॉर्म नेसेसरी गुड्स में। आप मुझे इसका आंसर लिख के भेजेंगे, फाइंड आउट किस टाइप की इलास्टिसिटी है ना। इतना तो आपको आना चाहिए यार, इतना तो आपको आना चाहिए, है ना। इनफाइनाइट, ये तो मैं ही बता देता हूँ, चलो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। कंप्लीट द टेबल बोल रहे हो, 1, यहाँ क्या आएगा, यूनिटरी इलास्टिक, इतना तो मैं ही बता देता हूँ आपको। यहाँ क्या आएगा, मोर प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड, है ना, प्राइस मोर चेंज इन डिमांड, कोड में लिखा हूँ। क्या आएगा, लेस देन, और यहाँ आएगा परफेक्टली इलास्टिक। लिखने का ये वाला आप मुझे बताएंगे कौन सी इलास्टिसिटी है ये, मतलब आपको गुड्स देख के समझना जाना चाहिए, इतना तो आपको आना चाहिए। ठीक है, समझा क्या मेरे बच्चों? इतना अगर तुमको समझ में आ गया, मजा आ जाएगा पढ़ने में, मजा। 8 नंबर का क्वेश्चन है ना। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या है, नेग्लिजिबल चेंज आने पर जो डिमांड में चेंजेस आएंगे उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऐसा मार्केट है जहाँ पर एक ही प्रकार की चीज को बहुत सारे लोग बेच रहे हैं। तो डिमांड के चेंज को हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, हमारी औकात के बाहर है वो। तो जिस चीज को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। डिमांड कर्व यहाँ कैसा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, दैट इज हॉरिजॉन्टल। और वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट। मैंने एग्जांपल आपको दे चुका हूँ, आपको लिख देना, और ये सही बात भी है।
परफेक्टली इलास्टिक ऐसे गुड्स जिनको हम उतना ही खरीदते हैं जितनी हमको ज़रूरत है, उससे ज़्यादा नहीं खरीदते हैं। तो प्राइस में कोई भी चेंज आ जाए, नॉर्मल गुड्स होते हैं, ये ध्यान रखना, नॉर्मल गुड्स रोज़मर्रा पे खरीदने वाले गुड्स होते हैं। सॉल्ट का एग्जांपल था, मिल्क का एग्जांपल था, ब्रेड का एग्जांपल था। वैल्यू है जीरो, क्योंकि डिमांड में कोई चेंज आया नहीं। यूनिटरी इलास्टिक का मतलब क्या होता है, जितना प्राइस में चेंज आया उतना डिमांड में चेंज आया, इसलिए आंसर क्या आएगा 1। थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के बताया हुआ कर्व है, थोड़ी सी हाइपोथेटिकल बात बता रहा हूँ मैं। इंडिविजुअल में पॉसिबल है, मार्केट में पॉसिबल नहीं है। रिलेटिवली इलास्टिक लग्जरी गुड्स बोल सकते हो, गोल्ड का एग्जांपल ले सकते हो, रियल एस्टेट का एग्जांपल ले सकते हो। थोड़ा भी प्राइस कम और डिमांड बहुत तेजी से बढ़ेगी। डिजिटल अप्लायंसेस आज की तारीख में, लैपटॉप मोबाइल की बात ले लो आप, लैपटॉप के प्राइसेस थोड़े भी गिरेंगे, धड़ाम से डिमांड बढ़ेगी। लग्जरी गुड्स एंड नीडेबल गुड्स आज की तारीख में, तो जो कर्व है वो फ्लैटर होता है और रिलेटिव प्राइस के मुकाबले डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड का मतलब पेरिशेबल गुड्स, आउटडेटेड गुड्स, ऐसे गुड्स जिनकी जरूरत उतनी है नहीं, या ऐसे गुड्स जो आउटडेटेड हो चुके हैं, या ऐसे गुड्स जिनको हम कभी खरीदने की नीड नहीं है। तो ऐसे गुड्स में क्या होता है, प्राइस बहुत भी कम हो जाए तो डिमांड उतनी नहीं बढ़ती है, डिमांड उतनी नहीं बढ़ती है। ठीक है, क्लियर है? आप शराब का एग्जांपल क्या मिलेंगे, मगर मुझे एक बार बताइए। पहले इसका इसका कर्व तो आपको समझ में आ गया होगा, स्टीपर होता है, थोड़ा सकरा होता है। आंसर क्या आता है, आंसर कैसा है आपको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं। ईडी का मतलब डिमांड। जो शराब का प्राइस मान लो का भी, डिमांड में वो चेंज नहीं आया, मतलब जिनको पीना तो पी रहे थे, है ना, जिनको पीना तो पी रहे थे, तो क्या बोलेंगे, परफेक्टली इनइलास्टिक, भाई मैं तो पीऊंगा, है ना। अब और कई लोग अगर अपनी कंजम्पशन को बढ़ा रहे थे प्राइस चेंज होने पर भी, तो वो रिलेटिवली इलास्टिक में, साला प्राइस बढ़ भी रहा है बट डिमांड उससे ज्यादा बढ़ रही है। लॉकडाउन में हमने देखा। ठीक है, एक मैंने एसयूवीज का एग्जांपल आपको दिया था कि भैया टाटा की, मारुति की, आपको भेजूंगा मैं वो डेटा। 25% से प्राइसेस कम हुए, 20% से 10% से डिमांड इतनी बड़ी, आज तक जितनी एसयूवीज बिकी है उतनी आज तक कभी नहीं बिकी, वो इसमें आएगा। बट एग्जांपल ले लो, खत्म कर दो बात को, फिनिश कर दो। 8 नंबर का क्वेश्चन और 2 नंबर के डिफाइन आ सकते हैं। तो हेडिंग्स क्या क्या बनेगी, पहले मीनिंग, दूसरा ईडी यानी वैल्यू क्या है, तो 1 है, ग्रेटर देन 1 है, 0 है, इनफाइनाइट है, और क्या है रे बाबा, इक्वल टू 1 है। फिर आएगा ग्राफ, यानी ग्राफ बनाएंगे। फिर ग्राफ के बाद में आएगा नेचर ऑफ स्लोप, तो कैसे कैसे स्लोप है, पहला हॉरिजॉन्टल है, दूसरा वर्टिकल है, यूनिटरी में आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोल, रिलेटिवली में आता है फ्लैटर, और रिलेटिवली इलास्टिक में क्या आता है, स्टीपर। 4 पॉइंट हो गए डिफरेंस बिटवीन के, टेंशन नहीं लेने का, और रियलिस्टिकली पढ़ रहे हैं तो दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो डाउट होगा तो मुझसे पूछो, अब पूछो, है ना। इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं, भूलने का नहीं। कोई भी चीज़ लगेगी फटाक से पूछने का। ओके चलो, बाय, टाटा, टेक केयर। और जो होमवर्क दिया उसको भेजो।